इमरान साहब ने कहा है जनरल रिटायर्ड जो बाजवा थे उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी की, और फिर साथ ही कहा कि जो जनरल आसिफ मुनीर हैं वो हमारी मदद करें और उनको अल्लाह का वास्ता दिया है। इस पे कमेंट करेंगे? भाई साहब रिटायर होके अपना मेरे ख्याल में उनको चैन से ज़िंदगी बसर करने दें। इमरान खान साहब को मैं यही कहूँगा कि वो आपके मोहसिन थे, आप मोहसिन कुछ निकले हैं। इससे आगे मैं बात क्या करूं। और जो नए सिपा सलार आए हैं, मुझे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद है ये सब प्रोफेशनल सोल्जर इदारे को मजबूत करेंगे, अपने दायरे में रहते हुए पाकिस्तान की भरपूर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। ईवान सदर में जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो मुलाकात हुई है वो मेरी इजाज़त से हुई है। सदर साहब ने मिलने की ख्वाहिश की, मैंने कहा आप ज़रूर मिलें और देखें कि पाकिस्तान की माशी बका, सलामती, खुशहाली के लिए हम एक क्या 100 कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के साथ और दीन के साथ बहुत ज्यादती की। इमरान खान साहब, बाजवा साहब तो आपके मोहसिन हैं, आप तो मोहसिन कुछ निकले। बाजवा साहब रिटायर हो गए हैं, अब उनको आराम से ज़िंदगी गुजारने दें। वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डेली मेल ने पूरे पाकिस्तान से मुआफ़ी मांगी है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हमें IMF के सामने एड़ियाँ रगड़ना पड़ी क्योंकि वो हम पर एतबार करने को तैयार नहीं थे। IMF ने न जाने कौन कौन सी यकीन दहानियाँ हमसे लीं, हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान की। इमरान अपने आखिरी दिनों में हमारे लिए कांटे बिछा कर गए, आपने जो तबाही और बर्बादी की है उसका कौम को पहले हिसाब दें। आप चाहते थे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, इंशाअल्लाह पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। सऊदी वली अहद ने खाना काबा मॉडल की घड़ी इमरान को तोहफे में दी, उन्होंने वो बेचकर घटिया हरकत की, पाकिस्तान को बदनाम किया, उसकी रसीद भी जाली दिखाई और फ्रॉड किया। इमरान खान की ज़ेर सदारत रावलपिंडी की अरकानी असम्बली के मुशावरती इजलास में पहले मरहले में पंजाब असम्बली तोड़ने का फैसला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी जाएगी। PTI के अरकान कौमी असम्बली ऐवान में दोबारा पेश होकर इस्तीफे देंगे। एहतजाजी तहरीक को इंतखाबी मुहिम में तब्दील कर दिया जाएगा। मुशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी बाहर आ गई। इजलास में चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि PDM हुकूमत की गैर मौसर पॉलिसीज ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया। मुआशी और सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जल्द शफाफ इंतखाबात हैं। लाखों वोटों से जीतने वाला कहे फैसला पार्लियामेंट से बाहर सड़कों पर होगा तो जमहूरी निजाम कैसे चलेगा। इमरान खान के वकील से जज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंसूर अली शाह का सवाल, कहा जीत कर आया है तो पार्लियामेंट में बैठे। ये भी पूछा कि अफवाज पाकिस्तान को नैब कानून से बाहर रखना PTI की नज़र में आईनी है या गैर आईनी। चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत में रिमार्क्स दिए कि नैब कानून में सुकम था, किसी को भी महज इल्ज़ाम पर 90 दिन के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता था। तरामीम तो मुल्की कानून में पेशरफ्त हैं। इमरान खान के वकील ने तस्लीम किया कि वो दौरान तहकीकात गिरफ्तारी के हामी नहीं, सारी नैब तरामीम कलअदम नहीं कराना चाहते। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, वजीर खजाना इसहाक डार की एक बार फिर यकीन दहानी। कहा पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का ख्वाब इमरान खान के साथ कब्र तक तो जाएगा लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। एक सवाल के जवाब में बोले डॉलर, गंदम और फर्टिलाइजर पड़ोसी मुल्क स्मगल हो रहा है, स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया है, गुज़िश्ता 48 घंटों में एक्शन लिया है, जल्द फर्क नजर आएगा। इसहाक डार ने कहा कि इमरान खान ने मुल्की तारीख का रिकॉर्ड कर्जा लिया, उनका कोई डिसिप्लिन न था, कोई तैयारी न थी, जाते जाते लैंड माइन बिछा कर गए, अपने वादे पूरे नहीं किए। ये हुकूमत में रह जाते तो चंद महीनों के बाद पाकिस्तान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ जाता। हमने सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी।
पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में भी शिकस्त हो गई। 26 रन की जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज भी जीत ली। 2-0 की फैसला को बरतरी हासिल कर ली। जीत के लिए दरकार 355 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 328 रन पर आउट हो गई। सऊद शकील 94, इमाम हक 60 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद नवाज ने 45 रन बनाए। मैच के दिलचस्प मोड़ पर सऊद शकील का विकेट कीपर के हाथों कैच मुतनाज़ हो गया। वक़ार यूनिस ने थर्ड अंपायर का फैसला हैरान कुन करार दे दिया। कहा उनके ख्याल में गेंद जमीन पर लग गई थी। उन्हें नहीं मालूम कि थर्ड अंपायर ने रिप्ले में क्या देखा। राशिद लतीफ़ ने भी अंपायरिंग पर सवाल उठा दिया। जिस वक्त सऊद शकील को आउट करार दिया गया तो पाकिस्तान को जीत के लिए 64 रन दरकार थे। लोग इंतजार करते रहे, ना असेंबली तोड़ी ना तारीख दी, सिर्फ इंशाल्लाह कहकर दिसंबर में असेंबली तोड़ने की बात दोहरा दी। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा कि उन्होंने अपनी घड़ी बेची, इस पर शोर मच गया। असल मसला मईशत है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा, सब सन्नाटे में हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट समेत सबसे पूछते हैं कि क्या आपको फिक्र नहीं कि पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। इमरान खान ने अब नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से उम्मीदें लगा ली। कहा नई रजीम को खुदा का वास्ता है, मुल्क का सोचें। कौम और फौज अलग अलग नहीं, इकट्ठे चलते हैं। जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफें सुनी हैं। उम्मीद करते हैं कि जनरल आसिम मुनीर अमर बिल मारूफ पर चलेंगे। मुल्क में बड़े चोर को छोड़ दिया जाता है, छोटे चोर को सजा दी जाती है। कौमी सलामती के इदारे देखें कि मुल्क के साथ क्या हो रहा है। वफाकी वजीर और चौधरी शजात हुसैन के साहिबजादे चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द फैसला करना होगा कि अरकान असेंबली पार्टी क़यादत के फैसले के पाबंद हैं या पार्लिमानी लीडर के। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काबिल पंजाब असेंबली तहलील हुई तो नया सियासी व आईनी बहरान पैदा होगा। सालिक हुसैन ने कहा चौधरी खानदान मुत्तहिद था, मगर इसमें मोन सिलाही ने दरार डाली। मोन सिलाही ने इक़्तिदार के लिए चौधरी खानदान को तकसीम किया। मोन सिलाही जब चाहे राबिता कर लें, मुझे कोई मसला नहीं। नून लीग को पंजाब में वर्कर्स कन्वेंशन से अपनी सियासी हैसियत का अंदाजा हो गया होगा। जेहलम, सियालकोट, रावलपिंडी में करोड़ों रुपए से चंद 100 अफराद के इज्तिमा किए गए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की तनकीद। कहा कश्मीर के इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त नून लीग की गैर मकबूलियत की गवाही दे रही है। हुक्मरान इसीलिए इंतखाबात से भाग रहे हैं। यूं लगता है कि पंजाब बराए फरोख्त है और इस वक्त पीटीआई वहां पर बदतरीन करप्शन की उस वक्त कहानियां रकम कर रही है। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतजामी सूबा है, उसके निज़ाम को, उसकी गवर्नेंस को सेव करना भी हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए जो भी आईनी और जमहूरी रास्ता होगा हम जरूर इख्तियार करेंगे। सूबा पंजाब में पीटीआई बदतरीन करप्शन की कहानियां रकम कर रही है। पूरा पंजाब इस वक्त बराए फरोख्त है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का इल्जाम। कहा पंजाब में इंतजामी बदहाली है, कोई आईजी चीफ सेक्रेटरी काम करने के लिए तैयार नहीं। सूबे की हिफाजत के लिए जो जरूरी और आईनी कदम उठाना पड़ा जरूर उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीटीआई अरकान असेंबली तहलील की हिमायत में नहीं। मैं आज सिर्फ इसको वार्न करना हो फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। क्या खैबर पुख्तूनख्वा सवाल है मेरा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर भी हमें बताया जाए, अगर है तो फिर हमारा हक हमें दे दे, नहीं देते तो फिर हमने नेशनल असम्बली के सामने धरना भी देना होगा। हमने अपोजिशन से भी बात की हुई है। खैबर पुख्तूनख्वा के तमाम अवाम को हम इकट्ठा करके इधर लाएंगे इस्लामाबाद में, और अपना हक अगर ये नहीं देते तो हम छीन कर ले जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का विफाक से फंड्स की अदायगी का मुतालिबा, धरना देने की धमकी दे दी। कहा मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे नहीं, सेहत कार्ड और फाटा के पैसे भी नहीं मिल रहे। तरक्याती काम भी रुक गए। पीएसडीपी के सारे प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गए। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि 55 अरब में से अभी तक 5.5 अरब रुपए मिले हैं। विफाक से अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं। विफाक ने सैलाब की मद में 10 अरब रुपए का वादा किया था, एक पाई नहीं दी। विफाकी हुकूमत किसी बैंक या इदारे से कर्ज भी नहीं लेने दे रही। अगर हमारी बात ना सुनी गई तो धरना देंगे, ऑपोजिशन भी साथ आएगी।
चमन में अफगान फोर्सेस की फायरिंग से 6 पाकिस्तानी शहरियों की शहादत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगान अबूरी हुकूमत को तंबीह। कहा, अफगान अबूरी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि आइंदा ऐसे वाक़यात पेश न आएँ। पाक अफगान बॉर्डर पर आमद-रफ्त और दो तरफ़ा तजारत मामूल के मुताबिक जारी, सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज सिविल मिलिट्री कमेटी का इजलास होगा। गुज़िश्ता रोज़ अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल गोलाबारी और फायरिंग से 6 पाकिस्तानी शहरी शहीद और 17 जख्मी हो गए थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, चमन बॉर्डर वाक़े के बाद अफगान सरहद अफगानिस्तान की तरफ से माजरत के बाद खोली गई है। मजीद बदमज़गी से बचने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की कमेटीज बना दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम स्वाति के खिलाफ मुकदमात से मुताल्लिक़ समाअत में सिंध हाई कोर्ट IG सिंध पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपको दिलचस्पी नहीं तो इस्तीफा दे दें। इस पर IG सिंध ने जवाब दिया, क्यों इस्तीफा दूं? हम अदालत की इज्जत करते हैं, अदालत भी हमारी इज्जत करे। पूरे सूबे की पुलिस की सरबराही कर रहा हूँ, IG हूँ, कोई SHO नहीं हूँ। यकीन करें हम काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको IG सिंध पर यकीन नहीं। IG सिंध के जवाब पर अदालत बरहम। कहा, आप अदालत से अपने रवैये पर मुआफ़ी मांगे। IG सिंध ने कहा, बेंच से मुआफ़ी चाहते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने परवीन रहमान कत्ल केस में मुलजिमान की नजरबंदी गैर कानूनी करार दे दी। दौरान समाअत जस्टिस करीम खान आगा IG सिंध पर बरहम। रिमार्क्स दिए कि आपके महकमे की इन्वेस्टिगेशन से मुतमईन नहीं, इंतहाई माजरत के साथ हम पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत की एडवोकेट जनरल सिंध ऑफिस को पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। अदालत ने पूछा, मुलजिमान को 3 माह के लिए नजरबंद क्यों किया? IG सिंध ने कहा कि हम इस केस में मजीद तहकीकात कर रहे हैं। जस्टिस आगा ने कहा, क्या बात कर रहे हैं, किस बात की मजीद तहकीकात? हम मुलजिमान को बरी कर चुके हैं। आपने जिस तरह इन्वेस्टिगेशन की, फैसले में सब लिख दिया। फौजी क़यादत के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद मुकदमात में आजम स्वाति को गिरफ्तार करने से रोक दिया। IG सिंध से आजम स्वाति के खिलाफ दर्ज तमाम FIRs की तफसीलात कल तक तलब। मेरी गुजारिश है, आज आप लोग प्राइवेट मेंबर डे पे बिल्ले अपने निकाले, स्वाति साहब का कर देंगे प्रोडक्शन बाद में, प्लीज इस तरफ प्लीज, इधर promotion and protection of certain and for matters incidental thereto। सेनेटर साहब इधर हो जाए, प्लीज इधर आ जाए। सेनेट इजलास में आजम स्वाति की गिरफ्तारी के खिलाफ और प्रोडक्शन ऑर्डर के इजरा के लिए तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स का एहतजाज। चेयरमैन सेनेट के डेस्क का घेराव, आजम स्वाति को रिहा करो के नारे। PTI सेनेटर्स का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि आजम स्वाति के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर देंगे, ऐवान का माहौल खराब न करें। वजीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले के केस में JIT ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अबूरी चालान जमा करा दिया। चालान के मुताबिक 3 नवंबर शाम 4 बजे कंटेनर के बाईं जानिब खड़े मुल्जिम नवीद ने फायरिंग की, जिससे इमरान खान समेत 10 अफराद जख्मी, मुअज्जम जाँ बहक हुआ। वक़्वे की वायरल वीडियो से मुल्जिम का फोटोग्रामेट्री और वॉइस कंपैरिजन टेस्ट करवाया जाएगा। अदालत ने दरखास्त पर मरकजी मुल्जिम नवीद को मजीद 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर JIT के हवाले कर दिया। KP का सरकारी हेलीकॉप्टर किसी ने रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया या टैक्सी समझकर उसमें सफर किया? पैसे जेब से दिए या सरकारी खजाने से एडजस्ट कराए? अब कोई सवाल नहीं हो सकेगा। KP असेंबली ने 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर के हर इस्तेमाल को कानूनी करार देने का बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज बेकार गया। वुज़रा की तनख्वाहों, मुराद और इस्तेहकाक का बिल मंजूर हो गया। हुकूमत का NAB और चेयरमैन NAB की खुद मुख्तारी खत्म करने से इनकार। NAB की खुद को सिविल सर्विस ग्रुप करार देने की तजवीज़। वज़ारत कानून
ने मुस्तरद कर दी। कहा पार्लियामेंट के अमल से बनी नैब और चेयरमैन नैब सिविल सर्विस ग्रुप से कहीं बुलंद और खुद मुख्तार हैं। नैब को सिविल सर्विस ग्रुप करार दिया तो ये खुद मुख्तारी नहीं रहेगी। नैब की मुलाजमत सिविल सर्विस करार नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादी का कहना है कि साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने चेयरमैन मिसिंग पर्संस कमेटी के ओहदे से न हटाने के लिए मिन्नतें की। जियो न्यूज के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि जावेद इकबाल को फौरी तौर पर ओहदे से हटाना चाहिए और कटहरे में खड़ा करना चाहिए। पीडीएम में परवेज इलाही की मुमकिन वापसी पर उन्होंने कहा कि इसका हतमी फैसला इत्तेहादी जमातों के सरबराहान मुशावरत से करेंगे। हक दो तहरीक का अपने मुतालिबात के हक में गवादर में जारी एहतजाजी धरना 47वें रोज में दाखिल हो गया। गवादर धरने में हक दो तहरीक के कारकुनान और माहीगीर शरीक हैं। शुरका ने मुतालबा किया कि गवादर के समुंदर से गैर कानूनी माहीगीरी के खात्मे के लिए तहरीक और हुकूमत में हुए मुआहदे पर अमल किया जाए। मुजफ्फरगढ़ में स्कूल की इमारत खाली कराने से तलबा सड़क पर आ गए। अदालती हुक्म पर महकमा माल और पुलिस ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल खाली करा लिया। तलबा ने सड़क पर पढ़ना शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर से स्कूल वापस दिलवाने का मुतालबा। महकमा तालीम का कहना है कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल 1948 में इसी जगह बना था। इमारत के हुसूल के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी है। खैरपुर की तहसील ठरी मीरवाह में सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी अब तक ज़ेरे आब। 4 माह बाद भी पानी की निकासी न होने से कपास, गंदम और खजूर के बागात तबाह। काश्तकार परेशान। अपनी मददात के तहत जिस अराजी से पानी की निकासी की गई वहाँ भी गंदम की काश्त मुतासिर होने का खदशा। पदीदन के काश्तकार फसलें तबाह होने पर मकरूज, हुकूमत से नाराज। कहते हैं शुगर मिल्स गन्ने के मुकर्ररा रेट नहीं दे रहे, घर कैसे चलाएं। सैलाब आया उसमें हमारी कमाद और दीगर फसलें सारी ख़त्म हो गई और जो गन्ना बचा है उस पर अभी मिलने शुरू हुई हैं वो हमें मुकर्रर हुकूमत का रेट नहीं दे रही और हम मजबूरन ये गुड़ बना रहे हैं। हुकूमत का रेट है 302 रुपया, हमारे को मिल रहा है 250 रुपया। 50 रुपया किराए में गया है, हमारे को तो फ़ायदा ही नहीं है। हुकूमत सिंध की जानिब से 302 रुपये गन्ने का निर्ख मुकर्रर किया गया है, लेकिन शुगर मिलों की हट धर्मी ये है कि वो 250 रुपये। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान को 55 करोड़ 40 लाख डॉलर कर्ज देने का फैसला। रकम सैलाब मुतासिरीन के इलाकों में तामीर नौ मौसमियाती तब्दीलियों पर मुदाफ़ियत पैदा करने पर खर्च होगी। एलामिया के मुताबिक मिलने वाली रकम से आबपाशी निज़ाम की बहाली और निकासी आपके मनसूबे मुकम्मल होंगे। रकम सिंध, KP और बलूचिस्तान में ट्रांसपोर्ट निज़ाम की बहाली के मनसूबों पर भी खर्च होगी। सुई सदन ने सिंध में गैस की लोड शेडिंग करने का ऐलान कर दिया। सूबे में सुबह 6 से 9 बजे, दोपहर 12 से दिन 2 बजे और शाम के औकात में 6 बजे से रात 9 बजे तक घरेलू सार्फिन को गैस मिलेगी। सुई सदन हुकाम के मुताबिक हुकूमती पॉलिसीज के तहत घरेलू सार्फिन को 8 घंटे गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सिंध में डेंगू से हलाकतों का 3 साला रिकॉर्ड टूट गया। रवां साल डेंगू में से जाम बहक अफराद की तादाद 62 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में सूबे भर में 40 अफराद डेंगू से मुतासिर हुए। कराची में 24 मरीज सामने आए। मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मेरी गोगी मेरी मर्जी, मेरे फॉरेन अकाउंट्स मेरी मर्जी, मेरी मनी लॉन्ड्रिंग मेरी मर्जी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इमरान खान पर तंज़ियावार मेरी मर्जी की गर्दान कर डाली। मजीद कहा कि मेरे चंदे के पैसे मेरी मर्जी, मेरी KPK की BRT मेरी मर्जी, मेरा मालम जब्बा मेरी मर्जी, मेरा हेलीकॉप्टर मेरी मर्जी। TV ड्रामों के मारूफ अदाकार फिरदौस जमाल की तबीयत नासाज, कैंसर की तशखीस। बेटे का कहना है कि वालिद काफ़ी अरसे से गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला हैं, मरज़ काबिल इलाज है। आवाम से फिरदौस जमाल की सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील। बच्चे
पे स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा करने लगे हैं कि उसको अवे करने के लिए थोड़ा सा वी हैव टू मूव देम टू द बुक्स। तो इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो नहीं सकता कि बच्चे यहाँ खुद भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं और ऑब्वियसली व्हेन दे आर बाइंग फ्रॉम हियर अब ये ज़्यादा टाइम अपना घर में बुक्स में इन्वेस्ट करेंगे। सबसे फेवरेट बुक्स कौन सी है? भूत आया। आप बताइए कैसा लग रहा है यहाँ पर आके और कौन कौन सी बुक्स अब तक ली हैं? 2 बुक्स ली है। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेले का आखिरी रोज, बड़ी तादाद में शहरियों और तलबा की मेले में आमद। कुतुब मेले के आखिरी रोज 50 से 70% रियायत पर किताबें दस्तयाब हैं। स्वात की वादी मालम जबा में ताहद्दे निगाह बर्फ ही बर्फ, सयाह भी बर्फबारी का मजा लेने पहुंच गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, वादी कोयटा और गिरदो नवाह में मतला अबर आलूद, मौसम सर्द। कम से कम दर्ज हरारत कालाम में -6, गोपस और स्कर्दू -3, कलात और ज़ियारत में -3, मरी 1, इस्लामाबाद 4, लाहौर 9, कराची 16 डिग्री, लेह में दर्ज हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। और मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद के लिए मुल्तान टेस्ट यादगार बन गया। टेस्ट डेब्यू पर सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। उनसे पहले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद जाहिद डेब्यू पर 11 विकेटें ले चुके। अबरार अहमद ने इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में 7 विकेटें उड़ाई, दूसरी इनिंग्स में मजीद 4 विकेटें हासिल की।